दोस्तों, बुद्धिज्म एक ऐसा चैप्टर है जहां से एसएससी और रेलवे के एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस आते रहते हैं। पर ये सब क्वेश्चंस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, इसीलिए आप लोग को ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। तो चलो, आज हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से कवर अप करने वाले हैं थ्रू एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो भगवान बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? अगर एक ये हो लुम्बिनी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब दूसरा सवाल, तो इनका बचपन का नाम ये भी बता दो। अगर डी की हो सिद्धार्थ, तो बिल्कुल सही जवाब है। देखो, ये सब क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। अब तीसरा क्वेश्चन, इनका जन्म किस स्कूल में हुआ था? अगर साक्य किए हो तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। अब चौथा सवाल, इनका पिता का नाम क्या था? पर्सनल फैक्ट्स, ठीक है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, शूद्रधन इनका पिता का नाम था। अब अगला क्वेश्चन, माता का नाम बता दो अब। अगर महामाया की हो तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल, इनका पत्नी का नाम क्या था? अगर डी की हो यशोधरा, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, इनका पुत्र का नाम क्या था? तो उनका पुत्र का नाम था राहुल, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो इन ये जो घटना था, इसको ऑप्शन नंबर सी महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भगवान बुद्ध की ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? देखो, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जितना भी क्वेश्चन मैं बताया अभी तक सब इंपॉर्टेंट है। तो बताओ, एनलाइटमेंट कहां पर हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? अगर बोध गया की हो, देखो बोध बोध लाभ हुआ था, ठीक है, ज्ञान लाभ हुआ था, तो जगह का नाम क्या है? तो बोध गया ही है, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 10, भगवान बुद्ध का ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। अगर पीपल की हो तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो पहला सरमन कहां पर दिया था? तो देखो, सरमन से सारनाथ, सरमन इससे सरमन इससे सारनाथ, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। अब 12 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी धर्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, 13 नंबर क्वेश्चन, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है, जन्म कहाँ हुआ था और मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खास करके इंपॉर्टेंट है। अगर कुशीनगर की हो तो बिल्कुल सही जवाब है। लुम्बिनी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था, और कुशीनगर में क्या हुआ था? मृत्यु, ठीक है, जिसको लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, ठीक है। अब 14 नंबर क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो देखो, ये लैंग्वेज जो है वो था पाली, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो लैंग्वेज क्या था? लैंग्वेज था पाली, पाली में ये उपदेश देते थे। अब 16 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के 3 रत्न, 3 ज्वेल्स में कौन सा शामिल नहीं है? बुद्ध, धर्म और संघा, ये तीन है 3 ज्वेल्स, जबकि वेद ये तीनों में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अनुसार दुख की मुक्ति का मार्ग क्या कहलाता है? दुख से मुक्ति का जो मार्ग होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। मोक्ष मिलना जो है वो क्या कहा जाता है? तो उसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या माना जाता है? अगर धर्म चक्र की हो तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी सिंबल ऑफ बुद्धिज्म क्या है? तो वो है धर्म चक्र। 18 नंबर सवाल, प्रथम बौद्ध संगीति, ये सब जितना भी चार बौद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, और चारों के चार ही इंपॉर्टेंट है। तो बताओ, पहला वाला कहां पर आयोजित किया गया था? तो पहला वाला जो है वो राजगृह में या फिर गिरिब्रज में आयोजित की गई थी। अब प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो वो था अजात शत्रु, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, इन 483 बीसीई, ईसा पूर्व में। अब 20 नंबर सवाल,
द्वितीय बौद्ध संगीति सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ आयोजित की गई थी? तो सेकंड वन जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोगों ने 16 महाजनपद का वीडियो नहीं देखे हो तो जरूर जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लेना। अब 21 नंबर क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति जो था इसका आयोजन किस शासक के संरक्षण में हुआ था? तीसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अशोक से जुड़ा हुआ है। अशोक आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा इन 261 बीसी ये जो बुद्धिज्म को अपनाया था, और ये थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था ये अशोक के शासनकाल में ही हुआ था। कहां पर? पाटलिपुत्र में। कब? 250 बीसीई में, ईसा पूर्व में। ठीक है। अब 22 नंबर क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के संरक्षण में आयोजित हुई थी? तो था कनिष्का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय हिनयान और महायान में विभाजित हो गया था? इसीलिए ये जो चौथा बौद्ध संगीति है ये इंपॉर्टेंट है, और इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैसा कि मैंने बता दिया ऑलरेडी। चतुर्थ हो जाएगा। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में सेपरेशन हो गया हिनयान और महायान। अब 24 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संरक्षक किसे माना जाता है? तो देखो सबसे ज्यादा और या फिर सबसे बड़ा संरक्षक जो है, ग्रेटेस्ट पैट्रन अगर कहा जाएगा तो वो अशोक होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का सही जवाब, इंपीरियर अशोका। अब 25 नंबर सवाल, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो लैंग्वेज था, ऑफ कोर्स इट वाज पाली। ऑप्शन नंबर सी, त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया था? तो था पाली। अब 26 नंबर क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे जो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर कुंडलवन में आयोजित हुई थी? तो चतुर्थ जो हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल था उसका प्रेसिडेंट कौन था? तो उनका नाम था बसु मित्रा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? पहला कहां पर हुआ था? तो पहला सारनाथ में हुआ था। पर यहां पर पूछा है कि सबसे ज्यादा बार कहां पर हुआ था? तो हो जाएगा श्रवस्ती, ना कि सारनाथ। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। 28 नंबर क्वेश्चन, एशिया का प्रकाश पुंज लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, गौतम बुद्ध को। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे जिससे उन्होंने स्वयं दर्शन की शिक्षा ली थी? उनका नाम क्या है? बुद्ध का गुरु। तो समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अलार कलाम। अलार कलाम था बुद्ध का गुरु। अब 30 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली पहली प्रथम महिला कौन थी? सिंस प्रथम इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था गौतमी प्रजापति। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये था 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना।